welcome to another episode of Champions Trophy podcast. करते अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी पॉडकास्ट। बहुत अरसे बाद मेरे साथ नौफल मौजूद हैं। आज हम इस्लामाबाद में हैं और बाकी का चैंपियंस ट्रॉफी का लेग जो रावलपिंडी में होने जा रहा है वो हो चुका है शुरू। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की थोड़ी सी बात करेंगे। आपने बड़ी बात की थी कि कोहली नहीं चलेगा और कोहली चल गया, और जब भी ऐसा कोई मैच होता है और पाकिस्तान जो है वो हार जाता है तो क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा या विराट कोहली। और कोहली आउट ऑफ फॉर्म, पाकिस्तान इन फॉर्म बंदे को भी आउट ऑफ फॉर्म कर देती है और आउट ऑफ फॉर्म बंदे को भी इन फॉर्म कर देती है। आर यू इन्फॉर्म्ड? आई थिंक मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है ये बोलने के लिए। तो चाय पिला रहे हैं आप फिर हमारे? नहीं चाय भाई, बहुत आपने बातें की थी चाय पिलाने की। चाय भाई सब पी ली है, सब सारी चाय पी ली है। अब खाली हम होस्ट बनेंगे, अच्छे होस्ट बनेंगे। और बहुत अच्छा हुआ कि वो लोग नहीं आए यहाँ पर, क्योंकि अपनी सरजमीन पे हारते देखना अपनी टीम को बहुत मुश्किल काम हो जाता। और हम पता नहीं क्यों बार बार कैमरे में देख रहे हैं, थोड़ा सा अनयूजुअल है, हम अपने सेट पर मौजूद नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि एक अच्छा मैच हुआ, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। क्रेडिट गोज टू विराट कोहली एंड ऑल द इंडियन टीम्स। हमने बहुत बुरा खेला। तो कहाँ पे हम थोड़ा सा लैग कर गए? मेरे ख्याल से रन रेट वाज रियली स्लो। नो, आई थिंक टू स्टार्ट विद हमने प्रिपरेशन की नहीं, हमारे सारे बॉक्स स्टिक नहीं थे। बात सुने ना, टॉस तो हमने विन किया था, तो फिर मैच क्यों लर्न हुआ? यार देखिए, टॉस आप विन भी कर लें और इवन दो कि आप कुछ भी कर लेते, मतलब जितनी फ्रेंडली विकेट आप बना सकते थे अपने लिए, बैटिंग हो या चाहे बॉलिंग हो, आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं थी। पहली बात तो ये बनाई तो हमने नहीं थी, हमारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं। फिर दूसरी बात, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? ना हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है, ना हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, ना हमारी स्ट्रेंथ कुछ और है। हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं है कोई। हम एक स्पिनर शॉट जा रहे थे, जब हमने अर्ली ऑन भी बात की थी, हमने इंडिया को बड़ा वो किया था, मजाक उड़ाया था कि वो 4 स्पिनर्स को लेके जा रहे। ठीक है, मैं उड़ा रहा था मजाक के, यार 4 स्पिनर्स को क्यों लेके गए हो, एक हमें दे दो गिफ्ट में। तो वो भी उन्होंने कल नजर आया, उनके 3 स्पिनर्स खेले और उन्होंने हमें हिलने नहीं दिया। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की टीम इज नाउ डेस्टिन्ड टू बी वन ऑफ the champions. They're always from last 2 decades, they're always whenever they enter in any sort of ICC tournament, they're always the favorites. So हम ये तो नहीं कह सकते कि मतलब अब हो गए हैं। मजे की बात यह बताऊं आपको कि बांग्लादेश अगर न्यूजीलैंड को हराए और फिर पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को हरा दे और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया से हार जाए तो फिर एक चांस बनता है। there is hope. There's always hope. अच्छा, नहीं मैं तो कल फातिहा पढ़ चुका हूँ कि मतलब खत्म हो गया, हमने तो बरी कर दिया पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और बुरी क्रिकेट खेली हमने ओवरऑल। अगर आप देखें, कंपैरिजन करें, इंडिया ने बॉल फर्स्ट से हम पे अटैक करना शुरू किया था। ऑल्दो उनको पता था कि the intent was clear. Yes, and there was no intent when it comes to Pakistani players. 18 overs तक we only we consumed 70 dot balls. 18 ओवर्स में जब हम करीबन कोई 100 बॉल्स के करीब होते तो जिसमें से 70 तो हमने डॉट बॉल्स खेल चुके हुए थे। और फिर जिस तरीके से सऊद और रिजवान खेल रहे थे, आपने इतना टाइम लिया था, आप इतना सेट हो गए थे, बहुत रैश शॉट्स मार के दोनों आउट है। रिजवान भी उसको चार्ज करने के लिए निकल गया अक्षर पटेल को। आपने इतनी इनिंग बिल्ड की है। बाबर आजम भी जब अच्छा खेल रहे थे तो मतलब छोड़ दे बाबर आजम। आई थिंक एक बंदे की बात करनी चाहिए, वो थे इमामुल हक, जिनको हम लोग लेकर गए थे। 30 मिलियन रुपीस खर्च किए उनके ऊपर। उनको वहां पे लेकर गए, उन्होंने 10 रन बनाए और वो रन आउट हो गए अपने अंकल की तरह। नहीं देखिए, उसमें भी एक चीज है ना कि वो प्रेशर इतना ज्यादा था, आप डॉट बॉल्स खेलेंगे। वो जावेद मियादाद की बहुत पुरानी बात है कि जानी सिंगल डबल का गेम है, सॉरी फॉर माय रन ले लो रन। तो ना हम रन ले रहे थे, हम कुछ और ही ले रहे थे रन से रिलेटेड। तो बस फिर आप देख लें कि रिजल्ट्स क्या है। और बहुत डिसअपॉइंटमेंट है ओवरऑल फैंस में, हम में, सब में। बट वी आर गोइंग टू बी गुड होस्ट्स। ऑब्वियसली। तो आपको क्या लगता है सेमीफाइनल जो है वो शायद के दुबई में ही हो? क्योंकि क्लाउड ऑफ ब्लू, वो जो समंदर था ना, एक ब्लू, there was attendance of 25,000 people. 20% Pakistanis, 80% Indians. Yes. Which shows के और ये एक बहुत बड़ी साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि आपके फैंस आपसे जो है अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख नहीं रहे हैं। एंड माइंड यू, आप जो बहुत सारा पैसा ले भी रहे हैं वो इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैंस। जिस दिन इस खेल में भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, लाइक हॉकी, स्क्वॉश एंड अदर स्पोर्ट्स जो कि पाकिस्तान में मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं,
तो वन डे यू नेवर नो, अगर हम इसी परफॉर्मेंसेस के साथ रहते रहे तो आने वाले 5-7 साल में आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कोई स्पॉन्सर्स ब्रांड्स होंगे। बट डू वी हैव अ चॉइस? आई थिंक वी डू हैव अ चॉइस। मोहसिन नकवी साहब कहते तो है सर्जरी करनी है और ये करना है और वो करना है, मेरे ख्याल से इट्स द हाई टाइम। 6 महीने पहले भी था, बट आपने कहा कि अभी ज़्यादा वो नहीं करते क्योंकि 6 महीने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, बट नाउ दिस इज इट। आई थिंक वसीम अकरम 6 months लेट अगो ही सेड वन थिंग कि जी इन सबको बिठाएं, नई लेकर आए, नई लॉट को लाएं, वो हारेगी बट एट द एंड ऑफ द डे वन डे दे विल बिकम सुपरस्टार्स। सीख सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से। 4 मेजर प्लेयर्स उनके लिए मिसिंग थे, कैप्टन उनके मौजूद नहीं थे, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड नहीं थे, मार्कस स्टाइनस नहीं थे, मिच मार्श नहीं थे, लेकिन उनका जो बाकी क्राउड था वो लेके चला गया। कितना ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया और इंग्लैंड जो उनके आर्च राइवल्स हैं उनसे वो लोग जीते एंड देर मेकिंग अ मार्क। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर कितनी स्ट्रांग टीम है और कितना एक स्ट्रक्चर्ड उनका क्रिकेट का लेआउट है। पैरा ट्रूपर कोई नहीं आ जाता टीम में। अच्छा, वैसे उन दोनों का भी फायदा नहीं हुआ। फहीम अशरफ को लेकर गए आप, उस्मान खान को लेकर, बस उनको बेंच पे बिठाया। आई थिंक इंटेंट इज द बेसिक की। इंटेंट नहीं है, हमारी जीतने की इंटेंट ही नहीं है। अगर आप देखें ना तो डे 1 से जब से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई, पाकिस्तान ने 2 मैचेस ही खेले हैं एंड दोनों मैचेस में डिबैकल है, इंटेंट नज़र ही नहीं आ रही थी। पहले मैच में आप 322 चेस करने के लिए जाते हैं, जिस तरीके का गेम आप खेल रहे थे नज़र नहीं आ रहा था। कल भी आपने इतना प्रेशर ले लिया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपने थोड़ी सी एफर्ट करके सिंगल डबल करने थे। 270+ रन आप उस पिच पे करते तो शायद इंडिया को मुश्किल हो सकती थी, वो प्रेशर में आ सकते थे, बट वी डिडंट दैट थिंग। It is what it is. C'est la vie. Live to die another day वाले फलसफे पे चलेंगे। लेकिन congratulations इंडिया, जितने भी लोग हमें बॉर्डर पार से देख रहे हैं, आप जीत गए, हम हार गए, सर तस्लीम खम। ठीक है, Exactly. बाकी बातें हम दूसरे व्लॉग में करेंगे। हमारे पॉडकास्ट देखते रहिए। Nofil and Ahsan Haqqani are signing out for now. Thank you very much. Make sure you like, subscribe and share and comment, ताकि आपके कमेंट्स हम पढ़ें, उनके जवाब दें, मज़ा आता है। Till next time, अल्लाह हाफिज़।